पार्टनरशिप। टीएल करेक्शन, टीएल अप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट शेयरिंग, गुडविल, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, रिवैल्यूएशन, टोटल 9 चीज है। जिसमें से इन लोग का पीएल अप्रो, प्रॉफिट शेयरिंग, गुडविल, एडमिशन, रिटायरमेंट तक हुआ था, ये तक ना। एक और चीज है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। ये अलग से नहीं पढ़ना है, लेकिन सीएमए का बुक में ये टॉपिक को पूरा अलग से दिया गया है। याद है हम लोग पढ़े हुए थे जॉइंट लाइफ पॉलिसी। आज पढ़ने वाले पीएल करेक्शन होता क्या है? ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बिजनेस तीन तरह का होता है मोटा मोटी। क्या क्या? सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप और कंपनी। सोल ट्रेडर का बनता है ट्रेडिंग, पीएल,
बैलेंस शीट। कंपनी के बारे में सीएमए ग्रुप टू में बात किया गया है, किसमें? सीएमए ग्रुप टू में बात किया गया है। सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप ग्रुप वन में है, ठीक है ना। पार्टनरशिप में भी क्या होता है, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनता है यहां तक, लेकिन ट्रेडिंग और पीएल बनने के बाद बीच में बनता है पीएल अप्रोप्रिएशन। क्या बनता है? और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये दो चीज बनता है, उसके बाद ही बैलेंस शीट बनता है। पीएल अप्रोप्रिएशन था याद है तुम लोग को? हम लोग लिखते थे बाई नेट प्रॉफिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो नेट प्रॉफिट कहां से आएगा? पीएल से आएगा। उसके बाद पीएल अप्रोप्रिएशन बनेगा, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल बनेगा, उसके बाद बैलेंस शीट बन पाएगा। जरा इसमें और समझो। ट्रेडिंग बना, ट्रेडिंग बना, पीएल बना। हाँ हाँ। अगर कोई चेंज नहीं रहा पार्टनरशिप में तो फिर पीएल बनेगा और पार्टनर्स कैपिटल उसके बैलेंस शीट, मतलब कई दो चीज इसमें ऐड हो जाता है, एक पीएल, एक पार्टनर्स कैपिटल। लेकिन हम आगे क्या लिख रहे हैं, इफ नो चेंज इन पार्टनरशिप। क्या क्या चीज चेंज हो सकता है पार्टनरशिप में? सबसे पहला चीज चेंज हो सकता है एसेट्स एंड लाइबिलिटी का वैल्यू। उसके लिए क्या बनाना सीखना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। पहला चेंज हो सकता है। दूसरा चेंज हो सकता है, कोई पार्टनर आ सकता है, कोई पार्टनर जा सकता है, करेक्ट। तो एडमिशन होने पे न्यू पार्टनर का, जो नया पार्टनर आया है, उसका अकाउंट बनाना विथ एग्जिस्टिंग पार्टनर। जो नया पार्टनर आ रहा है उसका भी अकाउंट और साथ में पुराना पार्टनर का भी अकाउंट। हाँ, रिटायरमेंट अगर हो रहा है, रिटायरमेंट या फिर डेथ, दोनों ही केस में। डेथ हो रहा है तो आपको आउटगोइंग पार्टनर का अकाउंट सेटलमेंट बनाना पड़ेगा। जो पार्टनर जा रहा है उसका अकाउंट क्या करना पड़ेगा, सेटल, कि तुम पैसा लेके जाओ। अगर रिटायरमेंट है तो खाली रिटायरमेंट पार्टनर का अकाउंट बनेगा। और डेथ हुआ है तो जिस पार्टनर का डेथ होता है उसका एग्जीक्यूटर अकाउंट भी बनता है। तो ये चीज ऐड हो जाता है, ठीक है। चेंजेस में और क्या चेंज हो सकता है, कि अगर बिजनेस ही पूरा बंद होगा
तो आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। और डिसोल्यूशन करना होगा। और याद रखना कि जब बिजनेस क्लोज होगा उस केस में तब फिर हम लोग का बैलेंस शीट नहीं बनेगा, क्योंकि इसके बाद तो बिजनेस क्या हो जाएगा, पूरा बंद। रियलाइजेशन में हम सारा एसेट्स को क्या करेंगे, बेच देंगे, लाइबिलिटी को पेमेंट कर देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ, तो इतना सब कुछ है। होता क्या है, जिस वक्त पीएल अप्रोप्रिएशन बनता है ना, उस वक्त कुछ मिस्टेक हो जाता है। किसी पार्टनर को ज्यादा प्रॉफिट का हिस्सा मिल जाता है और किसी पार्टनर को कम प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है। अकाउंट्स बने तो 1 साल हो गया है, पिछले साल ये हरकत हुआ था। उस गलती को हमको इस साल ठीक करना है। क्या करना है, इस साल ठीक करना है, तो करेक्शन का जरूरत है। ठीक है। नेक्स्ट। यस। इंटरेस्ट ज्यादा या कम मिल गया, ठीक है, तो दिक्कत, ये सब परेशानी आता है। पार्टनर लोग कोई दिक्कत नहीं, अपने मन से दिक्कत पैदा करता है, डिसाइड करता है कि हम लोग अपना पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, चेंज करेंगे। तो ठीक है, चेंज कर लो, लेकिन ऐसे नहीं चेंज करेंगे। पीछे 3 साल का प्रॉफिट हम लोग जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटे हैं, उसको भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे। बात समझ में आ रहा है? पहले हम लोग बांट चुके हैं 1:1:1। अब ऐसे नहीं करेंगे, अब 3:2:1 में करेंगे। तो करो अब से, नहीं अब से नहीं, पहले जो हम लोग प्रॉफिट बांट चुके हैं उसको भी चेंज करेंगे। ऐसा ऐसा भी सिचुएशन है। तो इन सब सिचुएशन को कैसे टेकल करना, कैसे ठीक करना, उसके लिए चैप्टर है पीएल करेक्शन। बात समझ में आपको? हम्म। जैसे 1 नंबर रजिस्ट्रेशन देखो क्या बोल रहा है, ए बी स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 1/1/2016 विथ रिस्पेक्टिव कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ 1,20,000 और 40,000। देयर कैपिटल अकाउंट बैलेंस, ठीक है, वेयर 2,09,500 और 90,500। 16 में बिजनेस स्टार्ट किया था और अभी 31/12/2017 यानी इस साल के एंड में कितना हो रहा है उसका, 2,09,500। कितना साल का डिटेल दिया है, पूरा 2016। डिटेल क्या दिया है, पूरा 2016, उसके बाद पूरा 2017, 2 साल। और आपको 16 के स्टार्टिंग में कितना कैपिटल था ये बता दिया है, और 17 के एंड में कितना कैपिटल है आपको ये बता दिया। कोई दिक्कत? ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट ड्यूरिंग दिस 2 ईयर। इन 2 सालों में कैपिटल में को मिला क्या क्या है, 10% इंटरेस्ट मिला है ऑन द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जितना इन्वेस्ट किया होता उस पर 10%, एंड एलोकेशन ऑफ द इनकम, और जो भी कमाई हुआ उन लोग के बीच में बटा है। ऑन 31 दिसंबर 2017 इट वॉज फर्दर डिस्कवर्ड दैट द ड्रॉइंग ऑफ 42,000 बाई ए एंड 30,000 बाई बी had been wrongly treated as business expenses.
इन लोग से गलती क्या हुआ है, इन लोग को 31 दिसंबर 2017 को पता चल रहा है कि 42,000 रुपये और 30,000 रुपये ए और बी अपने अपने काम के लिए निकाला था, लेकिन ये लोग गलती से उसको क्या लिख दिया, बिजनेस का खर्चा। बस समझा तो by had been wrongly treated, you are required to pass single journal entry to adjust the partner's capital account correctly. तुमको एक सिंगल एंट्री बनाना है, एक ऐसा एंट्री पास करना जिससे गलती ठीक हो जाए। गलती किया क्या लोग, ड्राइंग को किसकी तरह ट्रीट कर लिया लोग, बिजनेस। आंसर बस ये है, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल, लेकिन ये ए और बी का जो अमाउंट आया इसके पीछे लॉजिक क्या है वो ऊपर से तुमको वर्किंग नोट में दिखेगा, मेहनत करना पड़ेगा। कोई दिक्कत, क्या क्या स्टेप बाय स्टेप पर समझे। स्टार्टिंग में कैपिटल कितना दिया लो, 2 साल का इंटरेस्ट कितना होगा 10% के हिसाब से, 24,000। इन लोगों का कैपिटल कर रहा है 2,09,090, मतलब बीच का जो बैलेंस बचा वो क्या हो गया, ये लोग प्रॉफिट अपने बांटा होगा, ये बैलेंसिंग फिगर है, कोई दिक्कत नहीं आता। प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिटेड, कितना कितना प्रॉफिट ये लोग निकाला था, 65,500, 42,500, टोटल 1,08,000। ड्राइंग कितना किया था लोग, टोटल कितना हो गया 1,80,000। जो ये लोग प्रॉफिट बांटा था 65,500 और 42,500, ये लोग प्रॉफिट बांटा था, और प्लस अलग से प्रॉफिट ये ड्राइंग भी किया था 72, यानी कि टोटल आप बिजनेस से पैसा लेके जा रहे हो 1,80,000 दोनों मिला करके। ड्राइंग याद है कैपिटल से लेस होता है, तो हम तो कहीं कुछ गलत किए नहीं, कैपिटल से लेस कर दिए हैं। करेक्ट कैपिटल कितना होना चाहिए, प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड 24,500 और 47,500। 24,500 और 27,500 आया कहां से, इसके लिए हम लोग को देखना पड़ेगा नोट नंबर 3 क्या बोल रहा है, प्रॉफिट दैट शुड हैव बीन क्रिएटेड, नोट नंबर 2। टोटल प्रॉफिट हो कितना रहा था, 1,80,000, ड्राइंग को लेके 1,80,000, जो दोनों पार्टनर में बराबर बंटना चाहिए था, तो दोनों में बराबर बांटेंगे तो 90-90 बांटेंगे, और ये लोग प्रॉफिट लिया कितना था 65,500 और वैसे, तो इसको कितना कम प्रॉफिट मिला था 24,500, और इसको कितना कम प्रॉफिट मिला था, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला स्टेप क्या किए कि उन लोगों का गिवन कैपिटल में से हम ड्राइंग का पैसा लेस किए, और जो उन लोग को जेन्युइनली प्रॉफिट मिलना चाहिए था उसको ऐड कर दिए, तो 1,92,000, 1,08,000। कोई दिक्कत इसमें, पहले उन लोग का कैपिटल कितना था 2,09,500 और 90,500, अब कितना है, हेलो, कितना हो जाएगा, वही 7,500-8 था कुछ। हाँ, और अभी करेक्ट बैलेंस कितना होना चाहिए, 1,92,000, 1,08,000। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत इसमें। तो ये बात पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं ए 17,500 ज्यादा ले लिया था और बी को 17,500 कम मिला था। कैपिटल का नेचर क्या होता है, लाइबिलिटी, अगर उसको बढ़ाना है तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। बी का अकाउंट क्रेडिट हुआ है,
ए का ए क्या कैपिटल था, कैपिटल का नेचर क्या होता है, क्रेडिट। उसको हम लोगों को कम करना था तो क्या करेंगे, डेबिट। कोई दिक्कत है आता है? हम्म? ए और बी पार्टनर था, दोनों का कैपिटल हम लोग को दिया हुआ था, कितना कितना कैपिटल था, 1,20,000 और 40,000। एक साल 2 साल बीता, इस 2 साल में क्या हुआ हमको नहीं पता है, लेकिन 2 साल बीतने के बाद इनकम कैपिटल हो गया है आपका 2,09,500, और इनका कैपिटल हो गया है 1,500। क्या दिक्कत? क्वेश्चन बोल रहा है कि इस 2 साल में इन लोगों को प्रॉफिट का हिस्सा मिला हुआ, ठीक है, और इंटरेस्ट मिला है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इस 2 साल में पहला साल है, दूसरा साल है, क्लियर। तो 2 साल का अगर आपको मिला होगा प्रॉफिट का हिस्सा, और क्या मिला होगा, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट हो गया आपका 24,000 और 8,000, फिर भी बीच में बैलेंसिंग फिगर बच रहा है, यानी कि जो बैलेंसिंग फिगर बच रहा है 2 साल का क्या है आपका प्रॉफिट। बताओ कितना कितना कैलकुलेट करके। और इसका गड़बड़ तो यही है कि प्रॉफिट तो क्या किया, गलत बांट के रखा है। तो पता चल रहा है कि बीते हुए 2 साल में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया लोग 65,500 प्लस 42,500, टोटल प्रॉफिट कितना है। ये दिक्कत है आता। अब ये लोग कह रहा था कि जो पैसा ड्राइंग किया है, उस ड्राइंग को गलती से कहा लिख दिया, बिजनेस का खर्चा मान लिया। बिजनेस का खर्चा कहाँ लिखा जाता है, पीएल का डेबिट साइड में। वो खर्चा वहां पे नहीं लिखना था। सोचो हम पीएल का डेबिट साइड में खर्चा लिख दिए हैं, वो खर्चा वहां पे नहीं लिखना था। तो जैसे उस खर्चा को हटाएंगे प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ जाएगा ना। जैसे उस खर्चा, तो हमको भी प्रॉफिट यहाँ पे क्या कर देना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए। ड्राइंग ट्रीटेड एज बिजनेस एक्सपेंस कितना, एक जन निकाला था 42, एक जन निकाला था 30, यानी टोटल 72। और ये दिक्कत। दूसरा बात, कहीं पे भी बोला है कि इन लोग का पार्टनरशिप डीड था या फिर इस रेशियो में बांटना था। तो जब ये नहीं बोला था तो सही में दोनों को बांटना कितना कितना चाहिए था, ए को मिलना चाहिए था 90, और बी को मिलना चाहिए था, देखो, ए को मिलना चाहिए था 90,000, बी को मिलना चाहिए था, कोई दिक्कत। मिला कितना इन लोग को, एक को मिला है 65,500 और दूसरे को, मतलब इसको अभी और इतना मिलना चाहिए 24,500, और इसको भी और कितना मिलना चाहिए, कोई दिक्कत। क्लियर है बात याद। ए का कैपिटल कितना है,
2,09,500। ये सही है कि गलत है? बुक ऑफ अकाउंट के अकॉर्डिंग तो सही है, लेकिन पीछे आप गलती करते हुए 2 साल में आए हैं, तो उसको जाके अब चेंज नहीं किया जा सकता। जो चेंज करना अभी करना है, ठीक है। सबसे पहले तो दोनों पैसा विड्रॉ किया है, क्या माइनस करो, दोनों में से ड्राइंग माइनस करो। कोई दिक्कत? ड्राइंग कितना कितना किया था सब? 42 और कितना आएगा? 1675 605। कोई दिक्कत नहीं। ऐड करो प्रॉफिट। कुछ प्रॉफिट बांट चुका है तो कुछ बचा है बांटना। बचा कितना कितना ना? 24,500 और 47,500, ये नाम लोग निकाले हैं। 19। ये इन लोग का करेक्ट कैपिटल होना चाहिए। करेक्ट कैपिटल बैलेंस इन लोग का ये निकल रहा है। क्लियर है बात? और गलत क्या था? रॉन्ग कैपिटल बैलेंस। तो ए को अपने पास से 17,500 रुपए किसको दे देना चाहिए? बी को, क्योंकि वो पहले क्या किया, कुछ ज्यादा ही पैसा बिजनेस से निकाल लिया। कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है तक सारा बात? कोई दिक्कत नहीं ना? बी को 17,500 मिलना चाहिए, इस तरह से क्रेडिट हुआ है, और ए के पास से 17,500 जाना चाहिए, तो ऐसे क्या हुआ है? डेबिट, ठीक है। अब तुम लोग बोलोगे भैया वो तो ठीक है, लेकिन आप प्लस का माइनस का माइनस का प्लस हुआ है, कहा है इसमें? हम लोग जब सम सॉल्व कर रहे थे, हम लोग न्यू कैपिटल से ओल्ड कैपिटल को माइनस किए, मतलब कि करेक्ट से इनकरेक्ट को माइनस किए। ये लोग क्या किया है, इनकरेक्ट से करेक्ट को माइनस किया, इस वजह से प्लस माइनस का फर्क आ रहा है। बात समझा? तो ये सब बेसिक लॉजिक के तुम लोग को सोच के रखना है। यहाँ पे दिखा भी रहा है कि जिसके पास प्लस यानी कि उसके पास ज्यादा एक्सेस है, जिसके पास माइनस उसके पास शॉर्ट कम पड़ रहा है, आपको उतना पैसा देना चाहिए। और यहाँ पे हम लोग का क्या है, साफ साफ तो कि इनको अपने पास से 17,500 रुपये उठा के इसके पास 17,500 देना चाहिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नंदिनी? 2 नंबर, फ्रॉम द फॉलोइंग इज द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ ए एंड कंपनी फॉर द ईयर एंडेड। आपको पीएल अप्रोप्रिएशन बना के दिया है, ठीक है। नेट प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है पार्टनर का, और प्रॉफिट शेयरिंग। कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या बोल रहा है? द एंट्रीज वेर ड्यूली पास इन द बुक बट द फॉलोइंग डिस्क्रिमिनेशन वॉज सब्सिक्वेंटली डिस्कवर। कुछ कुछ कमी हम लोग को मिला है, क्या क्या? पहला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी चार्ज एट अ 5% एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शुड बी 6%। आपकी गड़बड़ की हो, कैपिटल में 5% देना था और ड्राइंग पे 6% देना था, आप फ्लिप कर दिए हो, ठीक है, पहला। दूसरा, एक्स वॉज नॉट इंटाइटल टू एनी पार्टनरशिप सैलरी। एक्स को कोई सैलरी नहीं मिलना चाहिए था, उल्टा वाई को सैलरी मिलना चाहिए था 200 रुपया पर मंथ, ठीक है, जो कि अभी तक नॉट गेट ड्रॉ बाई हिम। इसके अलावा प्रॉफिट टू बी शेयर इन कैपिटल रेशियो। किस रेशियो में बांटना चाहिए था? कैपिटल रेशियो में, यानी कि 5:3। ना जाने तो कौन सा रेशियो में बांट के रखना है, बांटना चाहिए था 5:3 है ना, कैपिटल है 50 और 30। कोई दिक्कत?
ए लोन ऑन 10,000 stood in the book in the name of the A carrying 6% interest. ए को 6% इंटरेस्ट देना था क्योंकि आप ए से क्या लिए थे, लोन लिए थे। ये सब तो आप किए नहीं है। ए से कितना लोन लिए थे, 10,000 रुपए। आपको फिर एक ऐसा एंट्री पास करना है जिससे आपका सारा गलती ठीक हो जाए। और वो एंट्री ये है। लेकिन उसके पहले स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। स्टेटमेंट बना के क्या क्या पता चलेगा, ध्यान से सुनो। बनेगा पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट। पहले तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ लिखते हैं, डेबिट में कितना लिखना था, 5%। आप लिखिए कितना हो, 1% ज्यादा है, तो उसको कम करने के लिए किस साइड लिख देंगे, क्रेडिट साइड। कोई दिक्कत, निकालो 1-1%। इसका 500, इसका 300, टोटल कितना हो रहा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, पक्का। 8। देख लो 500 का 1% कितना होगा, 500, और 30,000 का 1% कितना होगा, 300। कोई दिक्कत ही आता है। नेक्स्ट, ड्राइंग क्या हुआ था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको करना चाहिए था 6%, आप 1% कम चार्ज किए हो। ड्राइंग का नेचर क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ लिखा है, क्रेडिट में। तो स्कोर कहाँ लिखना पड़ेगा, बढ़ाने के लिए क्रेडिट में ही। चलो 12,000 का 1% करो कितना होता है, और 500 का 1%, सॉरी 500 का 1% बोल रहा है, 10,000 का 1% कितना हो, एक। फिर से सब कुछ सही करना होगा, ठीक है। हाँ तो दिक्कत क्या है, देखो बताते हैं। ये 31/12/2017 जो दिन बीत चुका है, अब आप पीछे जाके ठीक नहीं कर सकते हो। आपको कुछ ऐसा करना है जिससे अभी बैठे बैठे पहले का सारा गलती ठीक हो। कैसे बनाना है, तो वही तो नहीं करना है ना। आप नया पीएल अपना नहीं बना सकते, आपको कुछ एक एंट्री पास करना है बस, जिससे आपका गलती ठीक हो जाए, बस है तो। नहीं तो सबसे, हाँ, हम उसके इजी बता दे रहे हैं, लेकिन बस हम लोग के दिमाग में एक सिंपल सा बात चल रहा है कि ये पीएल गलत है, इसको काटो, जो सही है सही बना दो। लेकिन अकाउंट को कुछ काटा नहीं ना जाता है। जो अगर आपको हटाना है, अगर वो क्रेडिट है तो उसको डेबिट करो, डेबिट है तो क्रेडिट करो। ये कंसेप्ट पे आपको काम करना है। और पिछले साल का आपका पीएल अप्रूव बन चुका है, जिसको अब आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आपको इस साल का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सही करना है, ठीक है। एक बार इसको देख लो, उसके बाद हम वहां पे दूसरा पेज में बताएं। नेक्स्ट क्या हुआ था, फॉर द सैलरी ऑफ 3600 ऑफ एक्स टू बी रिसीव बैक। उससे सैलरी वापस लेना था 3600 रुपए, क्योंकि एक्स को कोई सैलरी मिलने वाला नहीं था, ठीक है। तो एक्स से सैलरी वापस लिया जाएगा, और वाई को सैलरी क्या था, 200 रुपए करके देना था, तो वाई को सैलरी दिया जाएगा। कोई दिक्कत है, तो अल्टीमेटली हम किसी के नाम पे 3600 लिखे हैं, उससे 3600 लेकर के किसी को 2400 देना है, तो मेरे पास इफेक्ट कितना का पड़ेगा, 1200 का ना। कोई दिक्कत है यहां तक। नेक्स्ट क्या था, ए बेचारा लोन लिया था, उस पर उसको इंटरेस्ट मिल रहा था 6%। क्लियर है यहां तक।
पुराना प्रॉफिट क्या था? 25,620 और 17,80, यही पुराना प्रॉफिट था। टोटल कितना हो रहा है? 42,700। उसको भी हम लोग एड बैक कर दिए। अब हिसाब किताब करके देखेंगे कि नया प्रॉफिट क्या आएगा। जो नया प्रॉफिट आएगा उसको हम लोग किस रेशियो में बांट देंगे? ये नया प्रॉफिट आ रहा है एडलेस करने के बाद, ठीक है। कैसे आए ये भी समझा दे रहे हैं। इस साइड का टोटल किए क्रेडिट, दिख रहा है ना? क्रेडिट का टोटल किए, डेबिट से माइनस किए, ठीक है। जितना का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो मेरा प्रॉफिट हो जा रहा है। ठीक है, इसको हो रहा है। एक्स का कैपिटल का डेबिट साइड आ रहा है 29,840 और क्रेडिट साइड आ रहा है 27,700, यानी डिफरेंस हो रहा है 24,140, सॉरी 2140 से। और वाई का भी ये डिफरेंस आ रहा है 1540 और 86। अब तुम लोग को चाहिए कि भैया ये थोड़ा टफ है, इससे इजी करके हम लोग कैसे बनाएंगे ये बताइए। दो टेक्निक है। एक टेक्निक है पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओ, एक्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, वाई कैपिटल अकाउंट बनाओ, ठीक है, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट बनाओ। और नहीं तो दूसरा टेक्निक है कि फॉर्मेट अपने अकॉर्डिंग सजाओ। जैसे कैसे बताते हैं। दो ही पार्ट था ना, ए और बी। सर ये एक्स और वाई था, एक्स और वाई। सबसे पहला मिस्टेक क्या हुआ था? सबसे पहला मिस्टेक क्या हुआ था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1% ज्यादा दिया गया था, उसको कम करना था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम बिजनेस के लिए क्या है? खर्च है। खर्च का नेचर क्या होता है? डेबिट। अगर खर्च को कम करना तो क्या करेंगे? क्रेडिट बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना कितना होगा? एक्स का और वाई का कितना था? 50,000 का 1%, और 30,000 का 1%, 300। टोटल 800 रुपये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इंटरेस्ट अगर कम होगा किसका नुकसान है? पार्टनर्स का। पार्टनर्स का मतलब पार्टनर्स कैपिटल में असर पड़ेगा। पार्टनर कैपिटल का नेचर क्या है? क्रेडिट। उन लोग का पैसा क्या होगा? कम होगा। दोनों के कहां का दिखाएगा? डेबिट साइड में दिखाएगा, इसलिए 500। कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत? नेक्स्ट चीज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कंपनी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कम चार्ज किया था, उसका तो नुकसान है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ज्यादा चार्ज करना चाहिए था। कोई दिक्कत? ड्राइंग पे मिलने वाला इंटरेस्ट कंपनी के लिए क्या है? इनकम। इनकम का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। अगर इनकम बढ़ रहा है तो और क्या करेंगे? क्रेडिट बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कितना कितना आ जाएगा? एक्स और वाई।
12,000 का 1% और 10,000 का 1%, कोई दिक्कत? 120 और 100, टोटल कितना हो गया? कोई दिक्कत? अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देने से किसको नुकसान है? पार्टनर्स को। पार्टनर्स कैपिटल का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। उन लोगों को नुकसान हो रहा है तो अमाउंट क्या करना पड़ेगा? डेबिट। वाई का 100, इसका 120। क्लियर है तक बात? नेक्स्ट चीज क्या हुआ था? सैलरी नेक्स्ट ये हुआ था कि इनको गलती से सैलरी मिल चुका था, ठीक है, जो सैलरी इनको मिलना नहीं चाहिए था। बिजनेस के लिए खर्चा था, ध्यान से सुना, बिजनेस के लिए खर्चा था। वो खर्चा था 3600 था। अब वो खर्चा खर्चा नहीं रह गया, तो अब वो खर्चा क्या बन चुका है? कमाई। इनकम विल बी रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड बाई एक्स सैलरी। कोई दिक्कत? एक्स को तो अब सैलरी नहीं मिलेगा, एक्स को नुकसान हो गया। क्लियर है? कंपनी को एक नया आदमी दिख रहा है वाई, जिसको 2400 रुपए देना है। कितना देना है? क्लियर आता है? कोई दिक्कत है इसमें? दूसरा हमको ये दिख रहा है कि एक्स लोन दिया था 10,000 का, जिसपे उसको इंटरेस्ट मिलने वाला था 600 रुपये। तो एक्स का फायदा कितना हो रहा है? 600। वाई में लिखो भाई इंटरेस्ट इसको मिलेगा 600 और इसको सैलरी मिल जाएगा 24। कोई दिक्कत? यहां तक बात क्लियर है? जरा एड लेस करके देखो तो बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है? 1620 1620। 42,700 से 44,320 को माइनस करो तो इससे इसको 320 हम्म 1620 मेरा नेट इफेक्ट दिख गया ना? 1620। कोई दिक्कत? यानी कि प्रॉफिट में और कितना बढ़ जाएगा? 1620 और प्रॉफिट बढ़ जाएगा। पुराना दोनों पार्टनर कितना कितना पैसा देता था सर? ए, सॉरी बार बार ये लिख रहा है, एक्स और वाई कितना कितना देता था? 25,620। और वाई कितना देता था? टोटल कितना हो गया? 4277 4270। कोई दिक्कत? और प्रॉफिट कितना से बढ़ गया है? टोटल कितना आ गया? 4432 आ गया हम लोग का नया प्रॉफिट 44,320 आ गया ना? अभी नया प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटना है दोनों में? 5:3। इसी बांटना है ना? बांटो कितना कितना आता है। हाँ, ये नया प्रॉफिट को बांटेंगे ना? कितना? 166 166 27700 लिखिए। एक मिनट पहले ये पहले 5 वाला बताओ क्या है? 27700 और ये 166 कोई दिक्कत?
पहले सर को मिलता था 25,620 और इनको मिलता था कितना का डिफरेंस आ रहा है 2080। यहाँ पे नहीं आप 20 और यहाँ पे कोई दिक्कत है यहाँ तक 25620 नहीं नहीं 27700 इसको नया प्रॉफिट ये मिलेगा इसको नया प्रॉफिट क्या मिलेगा 16,620 पुराना ना प्रॉफिट हट जाएगा दोनों का कितना कितना था पुराना प्रॉफिट इनका था 25,620 और इनका था 17 कितना अमाउंट आ रहा है बताओ बैलेंसिंग फिगर और 154 की बात किसका 154 वाई का 15 और वाई का 1540 15 किस साइड आ रहा है उस साइड आ रहा होगा ना किस साइड आ रहा है डेविड एंड फ्रीडम बढ़िया दोनों काम देखो किसका किधर आ रहा है टेबल भी कम करो ना एक्स का चेक कर लो स्ट्रेट साइड कम पड़ा है ना हाँ वही हम बात बोल रहे हैं दोनों एक साइड कम कैसे पड़ सकता है इसका मतलब y से हमको 1540 लेकर के किसको देना है x को 1540 रुपया देना है क्लियर है बात कोई दिक्कत पहले तो इतना क्लियर साथ ही साथ x को एक एकदम नया चीज मिला जो पहले मिला ही नहीं था वो क्या चीज था वो इंटरेस्ट 600 रुपया का आया ना अभी x को दो नया चीज मिलेगा 1540 और 600 रुपया किससे मिलेगा y से उसको मिलेगा ठीक है और ये जो 600 रुपया ये कंपनी अपने पास से देगा क्योंकि उसके इंटरेस्ट का पैसा बाकी था तो एंट्री क्या हो रहा है y के पास से जा रहा है वाइज कैपिटल अकाउंट x के पास आएगा एक्स कैपिटल अकाउंट कितना होगा एक्स का पैसा बढ़ रहा है ना सर कितना इन्वेस्ट तो नहीं था और वाई को 1500 इंटरेस्ट हो गया कोई दिक्कत कोई दिक्कत हमको दिक्कत है वहां पे क्या क्या तो छोड़ लो हमको दिक्कत है कुछ क्या दिक्कत है
तुम्हें बोलना चाह रहे ना, एक्स कैपिटल अकाउंट 2140, वाई कैपिटल अकाउंट 1540 और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 600। हाँ, तुमको ये नहीं लग रहा है इनकरेक्ट है? पूछ क्यों क्या है? ये एंट्री, पूछो क्यों? एक्स और वाई को छोड़ देते हैं। खर्चा, आप पैसा खर्च किए हो, वो खर्च कहाँ आना चाहिए? डेबिट की क्रेडिट में? कहाँ आना चाहिए? डेबिट में। तो कंपनी 600 रुपए का इंटरेस्ट देगा, कंपनी 600 रुपए का इंटरेस्ट देगा, तो हम इंटरेस्ट को क्या क्यों? तो कोई दिक्कत इसमें? पक्का क्लियर है? तो फिर भी ये यहाँ पे इसे कहा लिखा है और क्यों लिखा है? हम लोग एंट्री ये कर रहे हैं कि एक्स को 2140 रुपए मिलेगा। क्या एंट्री कर रहे हैं? एक्स को 2140 रुपए मिलेगा, वाई को 1540 रुपया देना होगा, प्लस एक्स को 600 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा। ये एंट्री कर रहा है कि एक्स के पास 2140 रुपया कम पड़ रहा है, वाई के पास 1540 रुपया ज्यादा हो रहा है, और जो पैसा देना है 600 भी दिए नहीं है, वो लाइबिलिटी है, वो देंगे। कोई दिक्कत? सोच लो और क्या पूछ लो। पहला बस हम लोग तो हम्म, डेबिट हुआ था तो देगा हाँ तभी भी तो हम वही बोल रहे हैं। हाँ, को मिलेगा। डेबिट है इसका 1540, इसके पास से जाएगा, और उसका क्रेडिट है 1540। एक बार मैं तुमको क्या किया था वो डेबिट क्रेडिट वाला जो नहीं था, डेबिट क्रेडिट तो वो है तो किसके पास ज्यादा है तो वो देगा। अभी भी तो हम वही बोल रहे हैं, वाई के पास 1540 रुपए ज्यादा है, वाई क्या करेगा? एक्स को देगा। हाँ। बुक क्या एंट्री किया वो देख लो, बुक ये किया है 1540, हाँ। 1540 इसके पास ज्यादा है, क्रेडिट में है तो क्रेडिट में एंट्री किया है, और इसका डेबिट में तो डेबिट में एंट्री किया है। हम लोग नया कंसेप्ट नहीं सीख रहे, हम लोग पुराने कंसेप्ट पे रह रहे हैं कि वाई के पास 1540 ज्यादा है, वाई से ले लो, और एक्स को क्या करो? दे दो। कोई दिक्कत है? और 600 रुपया प्लस इंटरेस्ट का मिलेगा, तो हम लोग ये एंट्री कर रहे हैं। बुक जो सिचुएशन अभी है उसका एंट्री कर रहे हैं। एग्जाम में जो अगर अगर ये हम बताएं तो करना होगा तभी ना बताए हैं। थोड़ी है कि नहीं करना होगा तो नहीं बताया, बात हो जाए। डिफरेंस समझ में आया दोनों में? हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि फिर से एक बार बोले? हम लोग ये किए कि वाई से 1540 लेना है, और 600 रुपए इंटरेस्ट का मिला के एक्स को दे देना, तो एक्स का कैपिटल बढ़ेगा ना सर? एक्स का कैपिटल जब बढ़ेगा तो कितना से बढ़ेगा? 2140। कोई दिक्कत? और वाई का कैपिटल घटेगा तो कितना से घटेगा? 1540। तो कैपिटल घटाने के लिए क्या करते हैं, और कैपिटल बढ़ाने के लिए क्रेडिट। इंटरेस्ट क्या है मेरे लिए? खर्चा है, एक्सपेंसेस आर डेबिट। बुक क्या बोल रहा है? बुक बोल रहा है कि वाई का कैपिटल 1540 से ज्यादा है, ठीक है, और एक्स का कैपिटल 2140 से शॉर्ट पड़ रहा है। बात समझा? तो हम लोग प्रोवाइड कर चुके हैं जिसको जो जो कमी बेची है, ये लोग अभी जो सिचुएशन उसका एंट्री किया है। हम ये सोचे थे कि वाई का क्या है, कोई का मतलब स्कोर मिलना चाहिए, एक्स का ज्यादा इसके ऊपर कम किया है। ये ऐसा करते थे। तो दिक्कत? तो नेक्स्ट हम
Illustration number 3. A, B, C are partner in the firm of the solicitor since 1/1/2015. They maintain account on the cash basis. कैसे अकाउंट मेंटेन करता था? कैश बेसिस, मतलब आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड पे ध्यान नहीं देता था, जितना पैसा पे कर रहा है उसको लिखता था बस, और जितना पैसा आ रहा है, आउटस्टैंडिंग हो रहा है कि प्रीपेड हो रहा है, इस पे ध्यान नहीं देता. On the cash basis, the share profit losses 5:3:2. After allowing salary 8,000 5,000, ठीक है. After allowing salary 8,000 per annum to A, 5,000 to B and 2,000 to C साल का मिलता है. Besides C, शेयर इज गारंटी ऑफ 5,000 रुपया. इसके अलावा ये गारंटी है कि C को कम से कम 5,000 रुपया मिलेगा, इंक्लूडिंग सैलरी. कोई दिक्कत? मतलब C को 2,000 मिल जाता था, तो उसके अलावा कितना भी कम मिलेगा तो 3,000 तो C को और मिलना चाहिए. इन 2018 दे डिसाइडेड टू चेंज द मेथड ऑफ अकाउंटिंग. वो लोग अब आके डिसाइड कर रहे कि हम लोग मेथड ऑफ अकाउंटिंग चेंज करेंगे, तो अब से हम लोग आउटस्टैंडिंग को और प्रीपेड को ध्यान देंगे. ठीक है. टू द मर्केंटाइल बेसिस विद रेट्रोस्पेक्टिव, जो बात हम बोले थे, अगर आपको अपने पॉलिसी में कुछ चेंज लाना तो चेंज लाइए, कोई दिक्कत नहीं है. दिक्कत तब होता है जब आप कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव, मतलब पहले भी जो करके रखे हैं उसको भी बदलेंगे. कोई दिक्कत? तो सर आप तो पहले जो प्रॉफिट सोचे तो वही प्रॉफिट ही गलत हो गया था, ठीक है ना. तो अब आपको नया प्रॉफिट का शुरू से शुरुआत करना पड़ेगा. पास सिंगल एंट्री, और एक सिंगल एंट्री पास करना है हर बार की तरह. स्टेप बाय स्टेप पहले समझते हैं. प्रॉफिट था कितना पहले साल? 24,000. सैलरी कितना ज्यादा था? 8,000 5,000 2,000, टोटल कितना हो गया? ए का 8, बी का 5. कोई दिक्कत? 8 5. कोई दिक्कत? बचा कितना? 9,000, जिसमें से इतना पक्का है कि पहले सी को 3,000 दे दो भाई. सी का 5,000 से कम नहीं पड़ना चाहिए, तो 5,000 से कम पड़ा क्या? सी का नहीं. अब बचा कितना? 6,000. इस 6,000 को किसने बांट लो? 5:3:2 था. सी को ऑलरेडी पैसा मिल चुका है, तो सी को हटाओ, 5:3 पे ध्यान दो. 5,000 मिल गया, तब उसको प्रॉफिट का हिस्सा अब नहीं तो उसका तो पूरा हो गया ना. करो कितना आता है? 375. तो ये पहला साल का मैटर खत्म हुआ. पहला साल हम लोग यही किए थे. अभी हम लोग प्रॉफिट को करेक्ट वरेक्ट कुछ नहीं कर रहे हैं, जो किए हैं उसका हम लोग रिकॉर्ड बना रहे हैं. दूसरा साल क्या किया था? प्रॉफिट कितना था सर? 28,000. वही 15,000 बांटे होंगे सैलरी का. बच कितना गया? 13,000, जिसमें से सी को कितना गारंटी? 3,000 मिल ही जाएगा. बचा 10,000. 10,000 को फिर बांट दिया हम लोग. कोई दिक्कत यहां तक? फिर आया तीसरा साल. कितना प्रॉफिट था? 40,000. 15,000 चला गया, 25 बचा. यहाँ पे देखो उसको नहीं बांट रहा है, 5 नहीं दे रहा है. पूछो क्यों नहीं दे रहा है? चेंज नहीं कर रहा है. रीजन ध्यान से पकड़ना. पहले साल 6,000 बचा था. 6,000 को जरा बांटो तो 5:3:2 में. 9,000 को बांटो तो 5:3:2 में. बांटो 9,000 को. अरे बांटो ना. हाँ, दूसरा का. इसके बाद कैसे 6,000 बचेगा टोटल? नहीं नहीं, 9,000 का ना. 9,000. ठीक है. कितना बच रहा है? सिंपली इस 9,000 को अगर बांट रहे हैं तो
कितना कितना आ रहा है? 4500। 4500, 2700, यही तो हो गया था ना, इसी वजह। जब भी गारंटी प्रॉफिट वर्ड बोलता है तो दो स्टेप में सम बनता है। कितने स्टेप बनता है? दो स्टेप में, ध्यान रखना। गारंटी प्रॉफिट बोलेगा तो पहले उसको रेशियो में बांट के देखेंगे, जो था 5:2 में। तो सी को मिल कितना रहा था? 1800 रुपया। और सी को सैलरी कितना मिला था? 2000। टोटल मिला देते तो कितना होता? लेकिन सी को कम से कम कितना चाहिए? इस वजह से वहां पे उसको 5,000 दे देते, कम से कम 5,000 उसको देना था। सेम चीज यहाँ पे करो, यहाँ पे कितना बच रहा है? 13,000 बच रहा है ना। 13,000 का सिर्फ सी का निकालो, कितना आ रहा है? 2600। और मिल कितना रहा था? 2,000। तो 2,000 2600 कितना आ जाता? लेकिन उसको चाहिए कम से कम कितना? 5,000। यहाँ पे कितना बच रहा है? यहाँ बच रहा है 15,000। कितना बच रहा है? 15, सॉरी 15 बोले, 25,000। 25,000 को जरा बांटो तो, सिर्फ सी का निकालो। तो सी को कम से कम कितना चाहिए था? तो सी को 5,2,7 अच्छा तो मिल ही रहा। जब सी को 5,000 तक कम मिलता है तब ना हम लोग उसको गारंटेड होगा 5,000 देकर साइड करते हैं। यहाँ पे तो सी को जितना चाहिए उससे ज्यादा ही मिल रहा है ना। बात समझी मेरा? तो यहाँ पे हम लोग क्यों 3,000 साइड किए? क्योंकि यहाँ पे जब एक्चुअल कैलकुलेशन कर रहे थे तो देख रहे थे सी को 5,000 से कम मिल जा रहा था। तो पहले सी को 5,000 देके साइड करो, बस ना। लेकिन एंड में जब 25,000 बच रहा है, जब सी को हम लोग बांट रहे हैं, सी को पैसा देने जा रहे हैं, तो हम लोग देख रहे हैं कि सी को 5,000 अभी मिल रहा है, 2,000 रुपए, टोटल 7,000। और सी को मिनिमम देना कितना था? तो 5,000 से ज्यादा मिला तो अच्छा बात है ना, फिर टेंशन क्या लेना है? फिर दिक्कत यहाँ तक होता तो उसको वही देते हैं, 3,000 अलग से नहीं देते। तो कोई चेंज वेंज हुआ इसकी वजह से सब कांड नहीं हुआ है। कांड इस वजह से हुआ है कि पहले दो बार जब हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट शेयरिंग पे निकाल रहे थे, तो पहले दो बार नॉर्मल प्रॉफिट में निकालने के कारण हम लोगों का सी का जो कैपिटल था, सी का जो पैसा था प्रॉफिट, वो कम पड़ जा रहा था 5,000 से। तो उसको पहले 5,000 दे दिए। लेकिन लास्ट केस में सी को 5,000 से कम नहीं, उल्टा 5,000 से बहुत ज्यादा ही मिल रहा है, 7,000 मिल रहा है। तो जो मिल रहा है वो रहने दो, उसमें बुद्धिमानी। ठीक है। वहां पे बोला है मिनिमम गारंटी प्रॉफिट, ये नहीं बोला है फिक्स प्रॉफिट। अगर फिक्स प्रॉफिट बोला रहता तो कुछ भी होता, हर बार सी को कितना देते हैं? 5,000 देते हैं। लेकिन बोला कि कम से कम 5 मिलना चाहिए। बात समझ में आया ना मेरा? कोई कंफ्यूजन? तो भैया ये लोग तो 3 साल ऐसे ऐसे करके आ गया है। 46,500, 28,000, 17,000 ये हो गया। सर लेकिन ऐसे तो करना नहीं था। करना कैसे था? करने के लिए पहले समझो। 3 साल का प्रॉफिट 24, ये 3 साल का प्रॉफिट है। आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं? और प्रीपेड 6,000, 5,000, 3,000। आउटस्टैंडिंग क्या किए हैं? लेस। और प्रीपेड क्या किए हैं? कोई दिक्कत? एक्सप्लेन करते हैं क्या हुआ लाइन। तो 2024 में आपका प्रॉफिट, सॉरी 2015 में आपका प्रॉफिट है 24,000, कितना था? ठीक है। 6,000 रुपये आपके माथा के ऊपर खर्च था, जो आपको देना था, आप दिए नहीं थे। तो अगर खर्च है तो आपका प्रॉफिट घटेगा ना, आया ना? तो आउटस्टैंडिंग 6,000 क्या हो जाना चाहिए? पक्का? लेस हुआ है। आप किसी को 5,000 एक्स्ट्रा पैसा दे के रखे हैं, पहले से पैसा दिया, वो तो आपका खर्चा नहीं था, बट आप खर्चा कर दिए हो, तो आपका प्रॉफिट में जुट जाना चाहिए। करेक्ट? तो ये बात क्लियर हो गया। तीनों साल के लिए आउटस्टैंडिंग तीनों साल का रेस करेंगे, और इनकम तीनों, प्रीपेड क्या करेंगे? ऐड। ये तो एक लॉजिक हुआ। ठीक है।
ये तो एक लॉजिक हुआ। दूसरा लॉजिक समझाते हैं। आउटस्टैंडिंग आपका क्या है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी ऑलवेज डिग्रेड योर, तुम्हारा प्रॉफिट क्या करता है? कम्स। एसेट्स ऑलवेज अपग्रेड योर, तो ये भी तो देखो हो रहा है। अच्छा चल, हम 2015 में 6,000 रुपया पैसा बाकी रखे थे, जिस पैसा को आके कब पे किए होंगे? 2016 में किए होंगे ना? 2016 में तो पे किए होंगे। तो क्या 2016 को खर्च था? तो 2016 में वो खर्च को क्या कर देना चाहिए? ऐड कर देना चाहिए ना। 2016 में हम पैसा बाकी रखे थे, जो पैसा आके कब दे रहे हैं? 2017 में। तो क्या वो 2017 का खर्च था? नहीं। तो उस पैसा को क्या करना चाहिए? ऐड। करेक्ट। क्लियर है बात? आप 2015 में 5,000 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए थे, जो किस वक्त का खर्च था? आने वाले साल का। यानी वो खर्च कब का था? 2016 का। तो उस खर्च को कब माइनस करना चाहिए? 2016 में। माइनस हुआ है। आप 8,000 रुपए 2016 में दे दिए थे, जबकि खर्च कब का था? 2017 का। तो माइनस कब होना चाहिए? हुआ? क्या दिक्कत? तो आपका एक्चुअल प्रॉफिट कितना आ रहा है? 23,000, 32,000, 39,000। क्या दिक्कत? अब पहला साल का प्रॉफिट कितना हो गया? 23। उसमें से 15,000 सैलरी के नाम पे बांट दो। इसको 3,000 रुपए पक्का है कि मिल जाएगा। बचा 5,000, उसको 5:3 का रेशियो में बांट दी। कोई दिक्कत? जो पहले किए थे इनकरेक्ट प्रॉफिट के तहत, आप कर रहे हैं करेक्ट प्रॉफिट के तहत। फिर नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट है 32,000, 15,000 रुपए सैलरी में चला गया, बचा 17,000। कितना बचा? रेशियो में बांट के देखा तो देख रहा है भैया उसको तो ज्यादा ही मिल रहा है। 2,000 पहले मिला था, 3400 भी उसको 54 से मिल जा रहा, तो अच्छा बात है। उसके बाद 39,000 था, 15,000 बांटा, 24,000 बचा, उसको बांट। अब आ रहा 47652912। कोई दिक्कत? पहले बैलेंस कितना कितना था? 46,500। अब बैलेंस कितना है? 47। कोई दिक्कत है? ये नया वाला प्रॉफिट है, ठीक है, जो करेक्ट है। ये मेरा करेक्ट है, और नीचे वाला मेरा जो इनकरेक्ट है प्रॉफिट बांट के रखे थे। कोई दिक्कत नहीं। इनकरेक्ट में ए को मिला था 46,500, जबकि मिलना चाहिए था 27,625, यानी कि ए को और एक कितना मिलना चाहिए? कोई दिक्कत नहीं है। बी को और सी को कोई दिक्कत है आता? तो तीनों ही अकाउंट क्या हो जाएगा? क्लियर है आता? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और एक्रूड इनकम। 6,000 का 2 बार इम्पैक्ट पड़ा था, 5,000 का 2 बार इम्पैक्ट पड़ा था। 5,000 का और 8,000 का 2 बार इम्पैक्ट पड़ा था लास्ट में, नीचे दोनों बचा था। आप 5,000 रुपए क्या करके रखे हो? प्रीपेड एडवांस, इट इज एसेट्स। एसेट्स का नेचर क्या होता है? तो 5,000 को क्या करेंगे? डेबिट। और ये जो आपका 3,000 है लाइबिलिटी, ये क्या है? क्रेडिट। 5,000 अकाउंट डेबिट, 3,000 अकाउंट डेबिट, और तीनों पार्टनर को जो फायदा हुआ है सब क्रेडिट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? 6,000 का 2 इम्पैक्ट दिखा था, 5,000 का 2 इम्पैक्ट दिखा था। हाँ,
मेरे दिमाग को खाया नहीं। हाँ इस 5,000 का 2 बार इम्पैक्ट दिखा था, इस 8,000 का 2 बार इम्पैक्ट दिखा था, लेकिन बाबू यहाँ पे इस 3,000 का और इस 5,000 का, ये दोनों बचा हुआ था ना, इसका भी तो नेक्स्ट ईयर इम्पैक्ट होता। तो फिलहाल तो उसको रिकॉर्ड करके रखना पड़ेगा ना, तब ना नेक्स्ट ईयर उसका फायदा उठा पाएंगे। तो इस ईयर ये क्या है, ये 5,000 मेरा प्रीपेड है, यानी कि एसेट्स में लिखेंगे, और ये 3,000 मेरा लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी में लिखेंगे। इसका इसको क्रेडिट करेंगे, इसको डेबिट करेंगे। और बाबू इस 3,000 का और इस 5,000 का कोई इम्पैक्ट दिखा था दोबारा? तो 5,000 का वो था दिखता है, कहाँ 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 दिख गया? रुको, अच्छा वो वाला 3,000 नीचे वाला 5,000 बोल रहा है। तो ग्रीन से तो मार्क करके बताया तुमको, तुम दूसरा 5,000 ढूंढोगी, तुम क्या करेंगे? देख लो आराम से, इतना बड़ा कर दी। After the account of partnership have been prepared, it is discovered that for the year 2015-16-17, interest has been credited upon the partner's capital account at a 5% per annum throughout. Also, although no provision is made for the interest in the partnership agreement, कोई नहीं है. The amount involves are एक्स का 15, 16, 17 का दिया है, एक्स वाई जेड तीनों का. ये रिक्वायर्ड टू पुट तो एन एडजस्टमेंट एंट्री as on the 1st January 2015, assuming that the profit shared in the proportionate 2015 में इस तरीके से बांटा गया है, 2016 में दूसरा तरीका है, 2017 में 3 साल 3 अलग अलग तरीका से प्रॉफिट को बांटा है. यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द एडजस्टमेंट. ठीक है, आपको कोई कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना, आपको सिंपल इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट करना है. ये भी बात क्लियर कर दिया. और बोले या ना बोले, कंपाउंड इंटरेस्ट कभी कैलकुलेट करते ही नहीं, बात याद रखिए. 15, 16, 17 इंटरेस्ट हैज बीन क्रिएटेड अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. कितना? 5% करना था, जबकि कोई प्रोविजन नहीं था, फिर भी आप लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटे. अगर पार्टनरशिप में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बोला गया है, तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने मन से दीजिएगा नहीं. ठीक है, एक ही इंटरेस्ट है जो पार्टनरशिप में लिखा हो या ना लिखा हो, आपको देना बनता है, वो इंटरेस्ट ऑन लोन. कितना कितना बांट दिए सर? 3250, 3500, 367. अब हमको इसको करना है रेक्टिफाई, हमको इसको ठीक करना है. कैसे ठीक होगा? इसको ऐड करो, कितना हो रहा है? 6250. ये दिक्कत है नहीं? ये 2015 का इंटरेस्ट है जो पार्टनर लोग ले चुका है, लेना चाहिए था उन लोग को. अगर पार्टनरशिप डीड नहीं तो आप इंटरेस्ट भी लीजिएगा नहीं. यानी हर पार्टनर को कितना कितना का नुकसान होगा? 3250, 2100 और 900 नुकसान होगा. नुकसान कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? डेबिट में. अभी हम लोग देखे थे ना,
कहाँ रिकॉर्ड किए थे? डेबिट में। लेकिन पार्टनर का नुकसान से किसको फायदा होगा? फर्म को फायदा होगा कि आपको इंटरेस्ट देना नहीं पड़ रहा। क्लियर है चीज? लेकिन नेक्स्ट मूवमेंट में वो जो 6250 अल्टीमेटली पार्टनर्स पे ना मिलेगा, अब तो प्रॉफिट का हिस्सा हो गया। किस रेशियो में मिलेगा? 5:3:2। कोई दिक्कत? क्लियर है चीज? नेक्स्ट ईयर का कितना हो रहा है? 2016 का टोटल करो। 6688। ये कंपनी को पहले फायदा हुआ, फिर कंपनी वही चीज क्या किया आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दे दिया। तो आपसे कितना दिया? 3500, 2000 और आपको कितना प्रोवाइड किया? रेशियो क्या था दिया हुआ है? 2:2:1। उसमें हम लोग बांट दिए। कोई दिक्कत है यहां तक? क्रेडिट में मिलेगा उन लोगों को फायदा हो रहा है। तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा? इसका टोटल 50। कितना कितना दिया? इससे 3600 रुपए, इससे ये तो हमको पूरा सजा के दिया ही था। जैसे इतना फंड मेरे पास एक्यूमुलेट हुआ, हम तुरंत उसको क्या किए? बांट दिए। कोई दिक्कत? एडलेस करके देख लो किसका कहाँ बैलेंस बच रहा है। और जैसे जैसे बैलेंस बच रहा है वैसे वैसे एंट्री कर देंगे। एक्स का बच रहा है 2530, एक्स को डेबिट करना है। वाई का बच रहा है तो उसको ठीक करना होगा ना, 2/5 है तो 2/5 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 343 होगा। समझी? अब क्या हो गया? 3/10, 4/10, 3/10, यानी कि कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब कोई छाप किसी को? ठीक है ना? आगे बढ़े। फिर डेबिट का मतलब यहाँ पर क्या है ये बता दो। ये समझे? क्या किया है? डेबिट क्या मतलब उसका कमेगा और इन लोग को देना है, तो एक्स को देना है, वाई और जेड को मिलेगा, यही। जोड़ के देखो ना, डेबिट में हो रहा है 10,350 और क्रेडिट में कितना हो रहा है? 7820। करेक्ट? उसको कितना कम पड़ रहा है? 2530। डेबिट साइड ज्यादा है ना? डेबिट साइड ज्यादा है। पार्टनर का डेबिट साइड ज्यादा होने का मतलब क्या हो रहा है? कि उसको क्रेडिट में और कुछ चाहिए, हाँ या ना? क्लियर? अच्छा, वाई और का और जेड के देखो किस साइड ज्यादा हो, किस साइड हो रहा है? क्रेडिट साइड। इन दोनों को क्या करना चाहिए? ज्यादा ज्यादा है तो अपने पास से पैसा एक्स को प्रोवाइड करना चाहिए। हम गलत तो नहीं है? और इनके पास क्या है? सिर्फ इसको मिलना चाहिए। तो अगर हम लोग सही से एंट्री करें तो क्या होगा? एंट्री होगा, ध्यान से सुनना, जेड अकाउंट डेबिट, ठीक है, क्योंकि उसके पास से पैसा जाएगा। वाई अकाउंट डेबिट 12। ये होना चाहिए। इन करंट सिचुएशन क्या है कि भैया एक्स को कम पड़ रहा है डेबिट, being the required adjustment for the wrong distribution of profit। कोई दिक्कत? हम लोग वैसे एंट्री नहीं पास कर सकते हैं। कर सकते हो, कहाँ मना किया? तुम तो दोनों ही तरीका दिखा रहे हो। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़े। STQ, where partner sharing profit in proportion 3:2:1। Their capital on 31st December 2017 stood at 45,000, 15,000, 15,500। कैपिटल दिया हुआ है respectively after adjustment of net profit of 18,000 for the year ending the date and drawing of 6,000, 4,000, 2,000 respectively।
It was discovered that while ascertaining the profit, accountant did not consider the following matter. इन सारा ही पॉइंट को अकाउंटेंट क्या कर दिया था, गलती से इग्नोर, गलती से बोले जानबूझकर ध्यान नहीं दिया। पहला पॉइंट क्या है सर? पहला पॉइंट है 6% इंटरेस्ट देना, क्यू को सैलरी मिलना, ठीक है। टिल 31 दिसंबर 2016 पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, लैंड कॉस्टिंग 12,000 परचेज, डेट ऑफ रीज एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट बट नो एंट्री पास, एलोन ऑफ 5,000। भारी भारी एडजस्टमेंट है। तीनों पार्टनर का कैपिटल कितना कितना है? 45, 15, 500। ये लोग का प्रॉफिट कितना हुआ था? 18,000। बांट लेगा 3:2 में, 3:2 में बांट लेगा। कोई दिक्कत? 36,000, 9,000। ड्राइंग कितना हुआ था? 42, 30, 14,000। कोई दिक्कत? लैंड खरीदा है तो 12,000 का अपने अपने पास से पैसा लाया होगा, बराबर 4,000। इन लोगों का कितना होगा? 46, 17,500, 18,500, जिसमें से 4 नंबर पॉइंट में ए लोन ऑफ 5,000 फ्रॉम टी एल ब्रॉड फॉरवर्ड फॉर 2016, जितना भी पैसा ये लोग लेके आया था, टी क्लियर कर दिया था कि हम 5,000 रुपया कैपिटल नहीं दे रहे हैं, हम कंपनी को क्या दे रहे हैं? लोन दे रहे हैं। तो मेरा क्या, उस पर मेरे को 8% इंटरेस्ट मिलना चाहिए, ठीक है। तो 17,000 में से 5 चल जाएगा, तो हम लोग क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल की ओर जा रहे थे। इसी वजह से जब प्रॉफिट को लेस और ड्राइंग को ऐड कर रहे थे तो तुम लोग का चेहरा बना हुआ था कि ऐसा थोड़ी होता है, प्रॉफिट ऐड होता है, ड्राइंग लेस होता है, लेकिन बैक कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, क्लोजिंग से ओपनिंग की तरफ जा रहे हैं। बात समझ में आया? तो अब 18,000 रुपया था प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, करो कितना परसेंट मिलेगा? 6%, ये बोला ना। निकालो 46,000 का 6% निकालो। 2762 12,000 का 6% निकालो। 720 18,500 का 6% निकालो। हो गया। इसके अलावा किसको सैलरी मिलेगा? क्यू को। क्यू इज इंटाइटल टू सैलरी 2,000 रुपया, जिसमें से अभी कितना बाकी है देना है? 490। तो क्यू का सैलरी कितना बाकी है? 490। पार्टनर्स लोन अकाउंट, टी को क्या मिलेगा? 8% इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। 5,000 क्या चीज? हाँ? जुलाई में दिया है, 1 जुलाई 2017 को, 6 महीना का निकलेगा। जो बचा वो तीनों पार्टनर में बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ तक? मतलब ये तो सैलरी पे नहीं है, इसमें तो कुछ परसेंट के पहले क्यों को दिया गया था। हाँ, खाली 490 देना बाकी है। हम्म। अच्छा, तुम लोग को ऐसे ही पता है
ये सब पार्टनर के इनकम में कहा जाएगा, क्रेडिट साइड में। देखो एस का में क्रेडिट में, टी में क्रेडिट में, क्यू में क्रेडिट में गया है। 490 रुपया सैलरी मिलने वाला था, क्यू को मिला है। इंटरेस्ट मिलने वाला था, इंटरेस्ट मिला है। कोई दिक्कत? 12,000 बाद में बचा था 720, वो भी उन लोग को क्रेडिट होगा। कोई दिक्कत नहीं। वो लोग पैसा विड्रॉ क्या किए हैं? So, 642। साढ़े तक मम्मी 10:45 हाँ 6 4 2 है, हमने 5 6 3 ड्राइंग कितना दिया हुआ है? 6 4 2 642 है। तो 642 होना चाहिए था ना। 9 6 3 for saving of the अच्छा वो जो सॉरी, जो 18,000 बैलेंस बचा उसको बांट रहा है जो ड्राइंग कर। कोई दिक्कत है आता? कोई दिक्कत? 18 का प्रॉफिट था ना वो। क्या चीज? हाँ, अब बैलेंस भी ऐसे बच रहा है तो कोई दिक्कत है आता? फिर जैसे जैसे जो बैलेंस बचेगा उसके बेस पे जर्नल एंट्री करता है। मैंने वाला क्या बोला था भैया? पढ़ लो। सुबह चाय पीता हूँ लैंड वाला किसी और को भी कंफ्यूजन है? 12,000 का लैंड था, तीनों पार्टनर अपने अपने पास से पैसा। A and B commenced business on 1/7/2015 as a partners with a capital 1,80,000, 1,20,000. The remains fixed and the carrying interest 10% profit and loss proportion to their capital. Capital ratio में बांटेगा लोग। They appointed C as a manager. C को क्या रखना है? Manager. On 1/7/2015 at a salary of 9,600 plus bonus 5% of profit after charging such bonus. क्या क्या देगा? 9,600 देगा प्लस इतना समझ के चलो 5% बोनस देगा आफ्टर चार्जिंग, बिफोर चार्जिंग बाद में हम लोग देख लेंगे। एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। सी हैड टू डिपॉजिट ऑन 1/7/2015 80,000 रुपए सिक्योरिटी कैरिंग अमाउंट 12%। उससे कैपिटल नहीं दे रहा है, उससे सिक्योरिटी डिपॉजिट ले रहा है जिसपे उसको इंटरेस्ट देगा, ठीक है। On 1st June 2018, it was settled that the C should be treated as a partner for the commencement of business. अब अचानक से डिसाइड हो रहा है कि C मेरा क्या हो जाएगा? पार्टनर बन जाएगा, मैनेजर फैनेजर नहीं रहेगा। It was agreed that he should be entitled 1/5, उसको प्रॉफिट कितना मिलेगा? 1/5 एंड द सिक्योरिटी डिपॉजिट, अब वो क्या बन जाएगा? कैपिटल, ठीक है, जिसपे उसको 10% मिलेगा, 12% के जगह इंटरेस्ट, ठीक है। It was agreed that the new arrangement should not result in the C share for any of this year being less than had already received under the original agreement and term upon. एक बार क्लियर कर दिया है कि जो नया एग्रीमेंट या अरेंजमेंट हो रहा है हमारे बीच में, ठीक है, सी शेयर फॉर एनी दिस ईयर being less than already received under the original agreement term.
अगर उसको कुछ कम मिला है तो उसको पूरा कर दिया जाएगा, लेकिन बाद बाकी इसको जो मिल चुका वो मिला रहेगा। यानी कि यहाँ पे रेट्रोस्पेक्टिव नहीं बोल रहा है। ठीक है। आगे क्या रहा है कि द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सी बोनस एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ द पार्टनर गिविंग इफेक्ट टू द न्यू अरेंजमेंट वेयर फॉर द ईयर एंडेड 15-16 में था 60,000, 1,20,000 और 1,60,000। सैलरी कितना मिलता था? 9,600, 9,600। इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए था? 80,000 पे 12%। कोई दिक्कत? उसको बोनस कितना मिलना चाहिए था? 5/105 करेंगे, क्योंकि क्या बोला था, बिफोर चार्जिंग या आफ्टर चार्जिंग। तो 5/105 करेंगे। और प्रॉफिट कितना कितना हुआ था सर? 60, 1,20 और 60। कोई दिक्कत? 60, 1,20 और 60। उसमें से क्या माइनस किया बोले तो 10-10%। वो जो दो पार्टनर था उन लोग का हर साल का इंटरेस्ट माइनस कर दिया इसमें से। कोई दिक्कत? तो जो बचेगा उसमें से 5% क्या देना था? बोनस। तो एक्चुअल में सर वो कमाई कितना हुआ है? 20,629, 23,400, 25,390। ये मेरा 3 कमाई हुआ है। कोई दिक्कत? हम अब बात किसका कर रहे हैं? सिर्फ सी को एज अ मैनेजर। लेकिन व्हाट हैपन इफ सी इज अ पार्टनर? क्या होता अगर सी पार्टनर रहता तो? प्रॉफिट कितना था इसमें से? सी का सैलरी और सी को इंटरेस्ट ऑन सी करंट डिपॉजिट। ये नहीं मिल पाता क्योंकि सी में मैनेजर थोड़ी पार्टनर है। तो अगर मेरा खर्च नहीं होता तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाता? बढ़ जाता। तो तीनों साल का प्रॉफिट बढ़ गया। सी को एक्चुअल में मिलता क्या? प्रॉफिट में से जाता क्या? तीनों का कैपिटल पे से इंटरेस्ट चला जाता। तो ये मेरा बचता डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। क्या बचता? अब डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट में से सी को क्या मिलता है? 1/5। 8,240, 20,240 और 28,240। कोई दिक्कत? एक बात मेरे को बताइए। हम्म, तो सी का टोटल शेयर कितना बनता है? 16,240 पहला साल, दूसरा साल 28,240, रुपया 36,000। तो ये बोला क्या था कि अगर ज्यादा दे दिए तो कोई बात नहीं, कम दे करके रखें तो और उसको पैसा दो। तो पहला साल में बन रहा है 16,240, लेकिन दिया था 20,629। कोई दिक्कत का बात नहीं है, ज्यादा ही दे दिए तो अच्छा बात है। हाँ मैं तो 20,629 तो अच्छा ही बात है। दूसरे में क्या हुआ था? 28,240 देना चाहिए था, लेकिन दिए कितना थे? तो मतलब इसको और कितना पे करो? 4,754। नेक्स्ट ईयर क्या हुआ था? उसको देने 36 दिया था, 25, यानी कि 10,850 और एक्स्ट्रा देगा। कोई दिक्कत यहां तक? टोटल उसको कितना पैसा इस साल मिल जाएगा? इतना पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा ये दोनों। ये पैसा कौन देगा? अपने अपने पास से। रेशियो तो पहले कुछ देता ना, कैपिटल रेशियो। क्लियर है बात? 6 सम्स हैं। ठीक है।